सैयद साहब, सीधा सा सवाल है, जन स्वराज पार्टी कर क्या रही है? आपके लीडर आपको छोड़ क्यों रहे हैं? और चर्चा तो यहाँ तक है कि आरसीपी सिंह भी जा रहे हैं। चर्चा क्या है? बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। क्या मान लिया जाए कि अब आपकी पार्टी के साथ कोई बना रहना नहीं चाहता? पंकज जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल 2026 की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, सब सद्भावनाएं। आपका चैनल प्रगति की ओर अग्रसर करता रहे, ये मेरी भावना है, मेरी मंगल कामनाएं हैं। ये सब सियासत में ये सब नहीं होता है, कौन आ रहा कौन जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जब श्री नीतीश कुमार जी लालू यादव से अलग हुए थे 1994 में, जनता दल जॉर्ज बनी थी, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, तो लोग कहता था कि नीतीशवा को क्या हो गया है, ये लालू को छोड़ दिया। हाँ, लेकिन 10 साल के संघर्ष के बाद 1995 से 2005 में जाके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। तो हमारी तो 2 अक्टूबर 2024 की पार्टी है, मात्र कुछ दिनों की पार्टी है। 13-14 महीने हुए हैं पार्टी के। हम अभी काम कर रहे हैं संगठन के बीच में। अभी हमारे 12 नेताओं का दल पूरे बिहार के सभी जिलों में, 38 जिलों में गया है। सबकी रिपोर्ट अभी अभी आप के चैनल पर आने के पहले हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, और लोगों में व्यापक उत्साह है। जहां से भी लोग आ रहे हैं, सब लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने गलती हुई। आम जनता में यह है कि हम लोग किसी न किसी इन लोग के बहकावे में, जाल में फंस गए हैं, लेकिन हमको जन स्वराज के ही साथ रहना चाहिए। तो मैं पंकज जी आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजनीति का खेतिहर मजदूर हूं, और हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और हमारे दल के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ये सब राजनीति के किसान हैं। तो अगर 1 साल मारा हो जाएगा, 2 साल मारा हो जाएगा, 3 साल मारा हो जाए, तो क्या खेती छोड़ देंगे? हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ पूरे बिहार में विकल्प, एक नया विकल्प देने की, जनता को एक नया विकल्प देने की, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, उससे अलग हटके पूरे बिहार की जनता को, जनता की समस्याओं पर आधारित एक नया विकल्प देना चाहते हैं। और हम हारे नहीं हैं पंकज जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में पिछले 35 सालों से जातीय उन्माद और धार्मिक संप्रदायीकरण के आधार पर राजनीति हो रही थी। पहली मर्तबा जन स्वराज के कारण पूरे बिहार में शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, पलायन की पीड़ा पर यह चुनाव का मुद्दा बना, यह बहस हुआ। नौकरी किसके कारण मुद्दा बना? वृद्धावस्था पेंशन 10 रुपया नहीं किया था नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में, लेकिन 400 से 1100 किसके कारण किया? तो ये सब सारे मुद्दे पर हमने, जनता के मुद्दे पर, जनता की समस्याओं पर, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन पर जनता को लाया। इन मुद्दों पर जनता जुड़ रही है, हमसे जुड़ रही है। ठीक है, गलतफहमियां हुई हैं आवाम के बीच में, कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम मानते हैं कि हमारी अपनी कमजोरी रही कि हम उस तरह से लोगों को नहीं समझा सके जिस तरह हमको समझाना चाहिए था निचले स्तर पर। लेकिन अब जनता को अफसोस है, जनता में काफी का उनका मुंह मलिन है, और वो कह रहे हैं कि आप लोग मजबूती के साथ रहिए। और हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, बना रहे हैं नए सीनियर से। 15 जनवरी के बाद पूरे बिहार में नया जिला संगठन बनेगा। उसके बाद हम प्रखंड और पंचायत को बनाएंगे, और 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव, 2027 में होने वाले नगर निकाय के चुनाव, 2028 में होने वाले स्थानीय प्राधिकरण के जो एमएलसी के चुनाव, उसमें फिर 29 और 30, हम लगातार इन 5 साल लोगों के बीच में जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। और हम नया लीडरशिप पैदा कर रहे हैं, नए लोग इस चुनाव में। जो सबसे बड़ा हमको लाभ ये मिला कि सभी 243 सीटों पे हमें चुनाव लड़े, हम जो लड़े, तो हर जगह से हमको नए नौजवान लोग, अच्छे पढ़े लिखे, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी लोग हमारे चुनाव में लड़े हैं। तो इन बिखरे हुए मोतियों को समेट के हम एक सुंदर बिहार की परिकल्पना के लिए एक नया माला बनाएंगे, और इस काम में हम लगे हुए हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है, समर्पित भाव से लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। समर्पित भाव से लोग लगे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आप हारे नहीं हैं। मोहम्मद अकबर अली साहब ये हार करके भी कहते हैं हम हारे नहीं हैं, और ये कहते थे 25 से ज़्यादा सीट जेडीयू ला नहीं पाएगी। क्या आपको लगता है जितने बड़े बड़े दावे थे लोकसभा चुनाव में भी, वो सारे दावे फिसड्डी साबित हुए? विधानसभा में भी ये कुछ खास नहीं कर पाए। अब ये इनका मनोबल इतना टूट चुका है कि इनके बड़े बड़े सिपाही पार्टी छोड़ देना चाह रहे हैं। मैं तो सबसे पहले रिएक्शन आपसे, आप की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, सैयद साहब,
सैयद साहब हम लोग का सवाल कोई तो मनोबल नहीं टूटा है। सैयद हमने साहब आपको पहले बताया कि राजनीति का किसान हम लोग सैयद हैं। साहब सैयद तुम्हारा हो साहब जाएगा तो छोड़ देंगे, क्या खेती सैयद करना है? साहब सैयद साहब सवाल तो पूछ लेने दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपका स्वागत है। आजकल पता नहीं नेताओं में ये कहां से समस्याएं आ गई हैं कि वो सवाल भी बोलने नहीं बात देते। क्यों कर रहे नहीं, हैं कि नहीं आप बताए, आप बोलने कहेंगे, वाले हैं। देखिए इसी से हम समुंदर से नूर निकलेगा। बिल्कुल सैयद कोई साहब हताशा निराशा सैयद नहीं है। साहब अगर हम कड़े सवाल पूछते हैं, इसका मतलब आपका अपमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोगों के बीच जिस बात की चर्चा है, अगर आपका जवाब उनको मिलेगा तो आपके समर्थकों में भी एक जोश खरोश बढ़ेगा। इस बात को आप समझिए। सवाल पूछने नहीं देना ये अच्छा चलन नहीं है, और ये नई बातें सीख रहे हैं नेता। ये यकीन मानिए आप। मैं ये बताइए, अरे सैयद साहब सैयद साहब कई सारे ऐसे शोज हम किए हैं, आप बेहतर जानते हैं, जिसमें बीजेपी के लोग नाराज हुए हैं कि आप यहां तक हमको उप मुख्यमंत्री ने पटना के कॉन्क्लेव में कह दिया कि क्या कुछ आप लोग को दिया है क्या जन स्वराज पार्टी। ये भी सुनने के आदी हैं हम लोग। कभी वो नाराज, कभी आप नाराज, कभी कुछ भी कह देते हैं, पर सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे सैयद साहब, सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे। नहीं ठीक है। अकबर अली साहब बड़ा सीधा सा सवाल है। ये कहते थे सत्ता में आएंगे, आंधी चल रही है हमारी, जेडीयू 25 पार नहीं करेगा, नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, इनके बहुत सारे कॉन्फिडेंस थे। उपचुनाव में 10% वोट मिला, इनको लग रहा था कुछ नहीं होगा तो हम किंग मेकर भी होंगे, पर राजनीति में कहीं दिखाई नहीं पड़े। वैसे मैं ये नहीं मानता हूं कि पहली बार के चुनाव में 3% वोट आना कोई कम वोट है, लेकिन इनका खुद का जो प्रोजेक्शन था कि हम ये करने जा रहे हैं, हम दशा दिशा बदल देंगे राजनीति का, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरसीपी जी का इंडिकेशन, रितेश पांडे का पार्टी छोड़ना, ये सब क्या बताता है? जन स्वराज पार्टी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, या ये बताता है कि पीके की बातों पर बिहार के लोगों का भरोसा नहीं रहा? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो पार्टी बनाई थी, तो वो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने गठन किया, तो वो फिर उस हिसाब से जो है काम करते, एक संघर्ष, लंबा संघर्ष की तैयारी करते। लेकिन उन्होंने तो राजनीति को एक ग्लैमर बना करके जो है पेश कर दिया, और डे बाय डे वो सिर्फ जो है मतलब ये खुलासा कर रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, इसी में लग गए। और ये समर्पित कार्यकर्ताओं, नहीं कहा जाए क्या? चोर को ये चोर, हत्यारा को नरसंहार के अभियुक्त नहीं कहा जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार, अशोक चौधरी के 200 करोड़ पर हम नहीं बोले? बोलिए, आप कहिए कि नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को? आप जो बोलना है सब बोलिए, लेकिन आप न्यायालय का काम मत शुरू कर दीजिए कि ट्रायल भी आप ही कीजिए, जजमेंट भी आप ही दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है, तो वो ट्रायल करके, जजमेंट करके नहीं कह देती है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो बस सही हो गया। हमने तो आरोप लगाया कि जांच होनी चाहिए, तो आपने फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जो 6 लोगों के नरसंहार का नियुक्त का जो तेज चोर है संजय जायसवाल। हम लोगों की पदयात्रा में बेतिया के लोगों ने कहा कि अपने पेट्रोल पंप से ये कम का तेल उठाते हैं और विपत्र ज्यादा का बना के नगर पालिका से, नगर निगम से, बेतिया नगर निगम से पैसा लेते हैं। तो अगर ऐसे चोर को चोर कहा, हम लोगों ने तेल चोर कहा, तो इसमें गलत क्या है?